एसटी ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अरे एसटी ग्राफ से जो कल पढ़े थे उससे क्या निकालते थे अपन? स्पीड। स्पीड कैसे निकलती रही? जब उसका स्लोप निकालते रहे, ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे अपन लोग तो उससे क्या मिलती है? उसकी स्पीड मिलती है। कल एक क्वेश्चन भी कराया था। आज अपन लोग देखते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी है। देखो सबसे पहले अपन देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात है क्या? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपन देख रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की स्पीड हर टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो। अगर हर टाइम इंटरवल में बॉडी की स्पीड में इक्वल इंक्रीज होता है ना, तो अपन उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, सॉरी। एक मिनट, पहले देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कैसे बनेगा। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट t = 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 पे 0 वेलोसिटी है, फिर 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है, अगले 2 सेकेंड में 4 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है 8 मीटर, 8 नहीं 4 ही है, अगले 4 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में फिर उसकी स्पीड इतनी ही है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही है ना। रुकी कहाँ है? चल रही है ना। t = 0 पे t = 0 पे 0 नहीं है, 0 पे भी इतना ही है, t = 0 सेकेंड पे भी इतना ही है। जब हमने गाड़ी को देखना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर 2 सेकेंड बाद फिर देखा, फिर उसकी स्पीड मेजर की तो इतनी ही आ रही, फिर अगले 2 सेकेंड बाद देखी तो उसकी स्पीड इतनी ही है, 4 मीटर पर सेकेंड, अगले 2 सेकेंड बाद भी इतनी ही है। इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, 2 सेकेंड में उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, 0 पे भी 4 है और 2 सेकेंड में भी कितनी है? 4 ही है, फिर 4 सेकेंड में भी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है, अगले 2 सेकेंड बाद देखा फिर से 4 है। तो ये स्टेट बनेगा ऐसे। ये स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऐसा उसमें कहाँ बना था? ऐसा उसमें कब बना था? जब बॉडी रेस्ट पर थी, उस समय ऐसा बनता था, है ना। लेकिन ये और जब यूनिफॉर्म वो रहता रहा, क्या बोलते हैं, और यूनिफॉर्म जब स्पीड होती रही उसमें, उस केस में जो अपन कल पढ़े थे, ऐसा ग्राफ बना था, क्योंकि इक्वल ऐसा बन रहा था। ये यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसा ग्राफ बना था, देखा था। यूनिफॉर्म मोशन में जब बनवाया था ग्राफ तो ऐसा बना था, स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है या यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं? वेलोसिटी और टाइम का, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर यही एसटी ग्राफ बनाते तो ऐसे बनता, ठीक है। डिफरेंस होता है इसमें, अगर ऐसा बन रहा है, इंक्लाइन बन रहा है, तो इसमें स्ट्रेट बनता है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है। ऐसा क्यों होता है? वो तो वैल्यू से निकल रहा है ना, वैल्यू से बन रहा है ना। देखो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है,
लेकिन ये कौन सा ग्राफ है? एसटी ग्राफ है। अब वो कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से पास होता हुआ, मतलब यहाँ से, और लेकिन उसी को अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो गया। अब बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखें अपन। यूनिफॉर्म जो मैंने लिखा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अभी बताया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो बॉडी की स्पीड। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, जैसे अपन ने t इज इक्वल टू 0 पे देखा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, चलो ठीक है। फिर 2 सेकंड बाद देखा तो उसकी स्पीड हो गई मान लो 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड बाद देखा तो उसकी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड बाद देखा कितनी हो गई उसकी स्पीड? 12 मीटर पर सेकंड। मतलब हर 2 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ रही है? 4। हर 2 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ रही है, या वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रही है? 4 का, या 4 मीटर पर सेकंड की उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा, बनाते हैं। 0 पे 0, 2 पे कितना? 4, 4 पे कितना? 8, 2 पर 4, 4 पर 8, ठीक है। और 6 पर कितना? 12। तो यहाँ कहीं बनेगा, स्केल से बनाना तुम लोग, ऐसे इसको मिलाओगे तो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ है। रुको, अभी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ग्राफ से थोड़ा सा तुम लोग को सीखना पड़ेगा ये चीज़ें। अब जैसे अपन वहाँ पे स्लोप निकालते रहे ना, देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ में, वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीटी ग्राफ, क्योंकि इससे 2 चीज़ें की जानकारी मिलती है। सबसे पहला अपन लोग जो इसका निकालेंगे स्लोप निकालना सिखाया था कल। जैसे मान लो यहाँ का स्लोप निकालना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अपन इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्लोप? इसको अपन बोलेंगे v1, इसको बोलेंगे v2, इसको t1 और इसको t2। तो इसका फार्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कल कैसा था? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि वो st ग्राफ था। अब कौन सा ग्राफ है ये? vt ग्राफ। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है? अरे लिखो मत, इधर समझो। ये चीज़ क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं? चेंज। कितना चेंज हुआ? ये है चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? टाइम इंटरवल। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? मैंने तुम लोग बताया था डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अपन ने निकाला क्या है? समझो इस बात को। अपन ने निकाला है स्लोप, और स्लोप किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब ये क्या है? ये ए है। एसटी ग्राफ का स्लोप से क्या मिलता था? अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी मिलेगी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड मिलेगी। ये कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी या वीटी ग्राफ। ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं।
हाँ लिखो श्रेयस, पुराना मत देखो, अभी लिखो नया, याद होगा, लिखने से सीखोगे। हाँ। बना लिए? क्या हो गया? लिख लिए कि नहीं? ये आगे बढ़े। हाँ, ऐसी बार में सॉल्व करेगा। पहले यही तो पढ़ ले नालायक। ऐसी बार
अच्छा है, देखो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है या इस AB लाइन का जो स्लोप होगा उससे क्या मिलेगा अपन को, एक्सेलरेशन मिलेगा। VT ग्राफ से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर अपन इसका एरिया निकालें ना, इसका शेडेड रीजन का, अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालें, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो एरिया ऑफ या एरिया अंडर अपन इस लाइन AB, मतलब ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस का एरिया निकालें, इसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है ये वाला, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे ना, तो अपन को क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। अगर क्या होता है, अभी तो फिलहाल इसका एरिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ है ना, अगर नीचे ग्राफ बना होता है, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, तो कई बार ग्राफ नीचे ही बनता है, तो अभी तो फिलहाल एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, वो होता है इक्वल टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज देता है। क्या देता है, हाँ एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस देगा और क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज देता है। और स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा और एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होता है, VT ग्राफ अगर मान लो ऐसा है, बात नहीं करो, अगर VT ग्राफ मान लो ऐसा बना है, यहाँ पे V है, इधर पे T है और ये ग्राफ बना है, ठीक है, ये ग्राफ है VT, देखो ये ऊपर की तरफ है, ये टाइम एक्सिस है मान लो, और ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव। मान लो इसका एरिया A1 है और इसका A2 है, तो अगर अपन को डिस्टेंस निकालना है, अगर अपन को डिस्टेंस निकालना है तो हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, A2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, ऊपर वाला टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो कितना आएगा, A1 माइनस A2, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, मिल जाएगा दोनों चीज, डिस्टेंस भी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। मान लो ये एरिया होता 6 और ये होता मान लो 4, तो डिस्टेंस कितनी आती, डिस्टेंस हो जाती 10, 6 और 4 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 6 माइनस 4 करते, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव लेते, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते पर, ठीक है, ये नोट कर लो पहले, ये मिटा देता हूँ, ये नोट कर लो, हाँ ठीक है। अब एक ग्राफ बनाते फिर क्वेश्चन करते हैं। ये तो लिख लिया हो ना, ये वाला लिख लिया है, इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, तन्मय, हाँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ट्राई करना।
पहले मैं बना लूँ डायग्राम, इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन लिखेंगे पूरा अच्छे इत्मीनान से, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू इसका ग्राफ 4 और 10। ठीक है, ये वेलोसिटी है इधर पे, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है वो सेकंड में है। पहले ग्राफ बनाओ, फिर क्वेश्चन नोट करो जो मैं बोलता हूँ, फिर इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी बना लिए? चलो वो तो बना रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, उतनी जगह छोड़ दो, बना लेना। लिखो क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। मतलब वो ग्राफ बना है, बिलो मतलब वो बना है क्वेश्चन के नीचे। हाँ अब लिख लो तुम लोग, अच्छे बच्चे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन अबव, इज शोन इन द अबव ग्राफ, ऐसा भी लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या नहीं लिख पाए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ for the motion of a body is shown in the above graph. Shown, S-H-O, shown in the above graph. Answer the following questions. पहला नंबर डाल के लिखो, एक नंबर डाल के लिखो पहला। Which part of graph shows accelerated motion? Which part of the graph shows accelerated motion? Also calculate acceleration, इसी में also calculate acceleration.
ये फर्स्ट पार्ट है ना, आप सेकंड लिखो बी नंबर डाल के, या 2 नंबर, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दूसरा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, RETARDATION, रिटार्डेशन। आल्सो कैलकुलेट रिटार्डेशन, ऑल्सो कैलकुलेट रिटार्डेशन। लास्ट लिखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी, इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी। ट्राई करोगे कि बताऊं? मैं बताया था रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये खुद ही आ जाएगा। निकालो एक्सेलरेशन, जहाँ नेगेटिव आएगा वो रिटार्डेशन है। ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो एक्सीलरेटेड मोशन को बता रहा है? चलो ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं, V2 माइनस V1। देखो कोई बात नहीं, कोई कठिन नहीं है इसमें। स्लोप निकालना, जैसे अपन एसटी ग्राफ में स्लोप निकालते रहो वैसे निकाल दो सब जगह। यहाँ देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर जा रहा मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है। भाई 0 पे 0 था, 2 पे 1 हो गया, 4 पे 4 हो गई, मतलब बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब, या वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये किसको बता रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन को बता रहा है। ओ से ए में जो बॉडी है एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि शुरू में 0 थी, फिर 2 पे कुछ 2 हो गई, 4 पे वो 4 हो गई, बढ़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है। फिर इसके बाद क्या हो गई? बॉडी रेस्ट पे नहीं है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो रेस्ट पे कहलाती। ये यूनिफॉर्म, मतलब अब जो बॉडी है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और कितने समय तक चली? 4 के बाद 10 सेकंड तक, मतलब 6 सेकंड तक। इसके बीच का गैप कितना है? यहाँ 0 स्पीड थी, वेलोसिटी थी, फिर 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। इसके बाद बॉडी में एक्सेलरेशन बंद। मान लो अपन ने एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, अब बॉडी चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? ये वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड। कहाँ से कितने सेकंड तक? 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ? अपन ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो गाड़ी की स्पीड क्या घटने लगी। पहले 4 थी, 4 के बाद मान लो 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0, यहाँ के रुक गई। 14 सेकंड में बॉडी रुक गई, 14 सेकंड में बॉडी रुक गई। यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे स्पीड घट रही है या वेलोसिटी घट रही है, इसको बोलते हैं रिटार्डेटेड मोशन या रिटार्डेशन बोलेंगे, है ना। बता रहे कुछ नहीं करना, स्लोप, अपन को स्लोप निकालना सब जगह। यहाँ पे स्लोप निकालो, यहाँ पे स्लोप निकालो, यहाँ पे, लेकिन अपन को इसके निकालने की जरूरत नहीं है, ये बस निकाल देते हैं। हाँ, तो जो OA पार्ट इज, हाँ,
OA is shows एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेशन भी निकाल लेते, कितना एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, ए होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां से यहां क्या निकालें, अब बताओ t1 कितना है, 0, क्योंकि अपन ने यहां से स्टार्ट किया। t1 0 है, t2 कितना है, 4, t1 हो गया, t2 हो गया 4। v1 कितना है, t1 पे वेलोसिटी 0 है यहीं से क्योंकि स्टार्ट हुए, और v2 कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी 4 है, तो v1 हो गया 0 और v2 हो गया 4, t1 हो गया 0 और t2 कितना हो गया 4। ये अब वैल्यू रख दो इधर पे, v2 माइनस v1 4 माइनस 0 और 4 माइनस 0, तो 4/4 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन नहीं आया समझे। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जहाँ पे स्पीड घट रही है या वेलोसिटी घट रही है, कहाँ से घट रही है, BC में, B से C में स्पीड घट रही है या वेलोसिटी घट रही है, तो BC shows रिटार्डेटेड मोशन। अब रिटार्डेटेड मोशन उससे कोई मतलब नहीं है, अपन एक्सीलरेशन निकालें। एक्सीलरेशन तो वैसे निकालेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। बताओ v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, यहाँ से अपन स्टार्ट हुए और यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे स्पीड कितनी है, इसके सामने देखो 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा v1, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो v1 कहलाता है, v1 और t1। v1 हो गया 4 और t1 कितना हो गया 10। यहाँ पे आ गए, स्पीड कितनी है 0 ना, पहले 4 थी फिर 3 2 1, इधर पे जाके 0 हो गई, v2 हो गया 0, लिख लेना है ना, v2 की वैल्यू 0 है, v1 कितना था 4, और टाइम t1 कितना था 10, t2 कितना है 14 माइनस 10 कितना आ गया ये, -4/4 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है मतलब स्पीड घट रही है, और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है, बस खत्म। और तीसरा, हाँ रुक जाओ पहले ये भी समझ लो फिर लिख लेना आराम से। कैलकुलेट डिस्टेंस, तीसरा पार्ट देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक बोला उसने 4 सेकंड में बोला है ना, तो 4 सेकंड मतलब यहाँ से लेके ये वाला एरिया अपन को निकालना है। ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, क्या है ये, राइट एंगल मतलब ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया निकालने तुम लोग जानते होंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे अपन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता तो निकाल सकते रहे, एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, ओ ए, यहाँ नाम दे देता हूँ डी, एरिया ऑफ ओ ए डी, यहाँ से लेके इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी कैसा, हाफ बेस इंटू हाइट, जानते हो ट्रायंगल का एरिया, बेस ये हो गया ओ डी और हाइट क्या हो गई ए डी। हाफ बेस कितना है, ये वैल्यू कितनी है 4 है ना, 4, और हाइट कितनी है ये भी 4, 8 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस, खत्म।
एरिया निकालना है, इसका एरिया, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हो गया, बेस ये कितना है 4, और हाइट कितनी है ये भी 4, निकाल है। सिंपल है। आई बनाता हूँ एक फोटो, देखता हूँ कितना सिंपल है। जल्दी लिखो तो फिर एक क्वेश्चन दें तो तुम लोग को पता चले बनता है कि नहीं बनता। होमवर्क देखो, दे भी देंगे तो करके नहीं आओगे। नहीं चल रहे, लिखो पहले। अरे नोट कर, होमवर्क के लिए भी दे देंगे, एक यहाँ भी करवा लेते हैं, होमवर्क भी दे देंगे। अरे चल ज़्यादा आप लिए तो लिख नहीं रहा, नहीं तो पुराना लिखा बैठा है। दिखा वाला आज का कितना लिखा है, दिखा 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 मेरे को, कॉपी दिखा, कॉपी दिखा, कॉपी दिखा। तो सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है? तो याद है सब? यस लिख लिए? अरे यस लिख लिए? खुश? अरे अभी मारूंगा तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, आवाजें आएंगी। कुछ लिख लिए? जल्दी लिख। अभी कौन सा लिखा है? रिटार्डेशन वाला? जल्दी लिख। चालू अरे अब भी टेस्ट हो जाता है ना, अब भी एक ग्राफ बना दिया, टेस्ट हो जाएगा और क्या। अच्छा बहाने नहीं, जल्दी से क्वेश्चन करके बता।
ये ग्राफ बना है, तो आप लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, दोनों चीज लिखा तो है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। तो इस फोटो को देख के आपको एक्सीलरेशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है? फटाफट है। क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे? अगर सही करके दिखा दी तो खिला देंगे, जो तुम बोलोगे वो खिलाएंगे, अगर सही बता दिए तो। हाँ चलो, 1 रुपए वाली टॉफी खिला देंगे। और ज़्यादा 2 रुपए वाली, और है? पहले सही करके तो दिखाएं, जितने लोग सही करके दिखाएंगे उतने लोग को समोसा खिला देंगे, ठीक है? बिल्कुल, नहीं तो सबको 10-10 रुपए वाली डायरी मिलेगी, जिसकी सही हो गया, ठीक है? बिना चीटिंग किए हुए पहले 3 लोग को मिलेगी बस, जो पहले करके दिखाए। सबको थोड़ा ना खिलाएंगे, यही तो, क्योंकि न चीटिंग कर लोगे ना सब लोग देख देख के, भैया को चूना लग जाएगा। शुरू के 3 लोग जो दिखा दिए पहले सही सही, उनको खिलाएंगे। कुछ मौका है, हाथ से मत जाने दो। एक ही आएगा, निकाल भी सकते हो, सेम आएगा। काय पे एक्सीलरेशन ऐसे जा रहा है, स्पीड घटा ही तो रही है, वेलोसिटी बढ़ कहाँ रही है? हम क्यों बताएं, हम अपनी डेयरी हम तो चाहते कि ना बने किसी से। आज तुम लोगों ने करके दिखाया, तुम लोग खिलाओगे मेरे को सब लोग। अच्छा जबरदस्ती होमवर्क, यस। देखा देखा, दो सही है, ऊपर वाला गलत है, तो चीटिंग किया ना, ईमानदारी से नहीं। इसलिए नहीं बना, फर्स्ट वाला नहीं है ना, बाकी बन गए, कठिन वाले बन गए। देख रहे हैं अपना जुगाड़ लगा रहा है। देखे थे तो फिर क्या सीखे तुम लोग उससे? ओह, ये क्या है? ये कुछ भी, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो? क्यों यश नहीं बना? कुछ किए कि नहीं?
तुम कुछ ही कुछ हो, नाम ही कुछ है। हो गया ना मिल, चलो बच गए। अरे श्रेयांश आ रहा करके, देखा देखा देखा, सेम सेम वही है, पहला गलत है, चीटिंग चीटिंग है, चीटिंग। सुनो, एक्सेलरेशन अगर निकालना है, अरे इधर ध्यान, कहीं भी निकालो बात नहीं, यहाँ के बीच का निकाल लो या यहाँ का, सेम आएगा और निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों आएगा? घट रही है ना, पहले 8 थी फिर 0 हो गई, घटते घटते यहाँ पे 0 हो गई, फिर निगेटिव जा रही, दूसरी डायरेक्शन में जाने लगी बॉडी, कुल मिला के वो घट ही रही। कितना आएगा इधर पे देखो एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक ही लाइन है, इसका स्लोप जो भी आएगा ना, जो इस लाइन का स्लोप आएगा वही इस लाइन का स्लोप आएगा, इसलिए एक ही निकाल लो कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेते, या चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ का देखो, यहाँ से यहाँ तक पहले स्पीड कितनी थी? 8, मतलब v1 हो गया 8, फिर v2 कितना हो गया? 0, घट रही है ना, घटते घटते यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 - 8 आएगा। और नीचे कितना टाइम? टाइम 0, t1 0 था और t2 कितना था? 4, 4 - 0 तो -8/4 कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा, हाँ अब गलत। सुनो अब क्या निकालना था अपन को? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला एरिया निकालो। ये वाला एरिया कितना आएगा? हाफ, बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 8, यहाँ से लेके हाइट कितना हो गया? 16। और ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 4 है और ये 8, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 4, 4 का डिफरेंस है ना, कि 8 हो जाएगी? 8 थोड़ा ना होगी, ये 4 है, 4 से लेके 8 तक, तो 8 का डिफरेंस हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ 4, और हाइट कितनी है इसकी? 6, तो एरिया जो आएगा हाफ 4 × 6 कितना आएगा? 12। अगर डिस्टेंस निकालना है, मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, 16 प्लस कितना हो गया? 28। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव 16 और नीचे वाला नेगेटिव 4 मीटर आएगा। घटाना, ये 16 है और ये 12 है, तो डिफरेंस नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे।